गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 5वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम योग्य चुनाव पाठ क्रमांक 3 सिखाने वाले हैं। इस पाठ के लेखिका है सुधा शर्मा। तो बच्चों शुरू करते योग्य चुनाव यानी कि सही इंसान का चुनाव, प्रॉपर सिलेक्शन। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। विनती यानी प्रार्थना की। सेवा मुक्त यानी रिटायरमेंट। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा ने क्या कहा जगतराम को? अपने जैसा सेवाभावी, सेवा करने वाला, परोपकारी और ईमानदार मंत्री मुझे चाहिए। इसके लिए तुम क्या कर दो? चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया। फिर जगतराम ने क्या किया? आदेश दे दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन, राज्य में नए मंत्री का चुनाव करने के लिए क्या कहा? अगले गुरुवार को किया जाएगा। अगले गुरुवार में किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गाँव गाँव ढिंडोरा पिटने लगे। हरकारे यानी दूध, गाँव गाँव क्या लगे? ढिंडोरा पिटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चुनाव के दिन क्या था? चुनाव के दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर और रास्ते पर क्या था? सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। बहुत गर्दी हो रही थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों, बहुत लोग दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ में यानी कीचड़ बहुत गीली हुई। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। वृद्ध ने क्या किया? कई बार निकालने की पहिया यानी व्हील निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के लिए अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखो, किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। उस उम्मीदवारों में एक कौन था? कर्मवीर युवक था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन यानी पुअर फैमिली का प्रतिभाशाली यानी कि सर्वगुण संपन्न प्रतिभाशाली नवयुवक था। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वो तेजी से राज दरबार 11 बजे पहुंचना था ना राज दरबार में। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। फिर वो क्या कर रहा था? पहिया निकालने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए, दरबार पहुंचने की चिंता भी नहीं की, कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी की पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वो यंग था, इसलिए जोर लगाकर वो पहिया उसने कीचड़ से निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। वृद्ध ने क्या किया? ढेरों उसको आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए दिए। इनाम में क्या दिए? रुपए भी दिए। चाय पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर लिया। वो बहुत ऑनेस्टी था। विनम्रता यानी नम्रतापूर्वक उसने क्या किया? मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। भागते भागते वो दरबार में पहुंचा। वो हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। वो पहिया निकालने के लिए कीचड़ में उतरा था, इसलिए उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। सारे उम्मीदवार कीचड़ से सने हुए थे, यानी सारे कपड़ों को कीचड़ लगा हुआ था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। देखो, सारे उम्मीदवार हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखो,
देखो बच्चों, उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उन्होंने क्या कहा, जो सामान्य आदमी पीड़ा देखकर जो आदमी दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। बराबर है। वो दूसरों को देखकर दुखी होता है, जो दूसरों को देखकर दुखी होता है, वही राज्य उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? देखो, योग्य चुनाव। कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। उन्हीं व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको योग्य चुनाव पार्ट एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आगे देखते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो, दरबार, उम्मीदवार, कर्मवीर, सेवा मुक्त, कीचड़। 1. जगत राम ने राजा से स्वयं को डैश डैश करने की विनती की। जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। 2. वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश डैश में फंस गया था। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। 3. भागते दौड़ते कर्मवीर डैश डैश पहुंचा। उत्तर, भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। 4. सारे डैश डैश कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। 5. आज से डैश डैश राज्य के नए मंत्री होंगे। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न क्रमांक 1, मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की? उत्तर, मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। 2. राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? उत्तर, राजा मंगलसेन जगत राम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। 3. बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? उत्तर, बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगत राम थे। 4. कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? उत्तर, कर्मवीर को राजा का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। 5. मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? उत्तर, मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो बच्चों, इस तरह से मैंने आपको योग्य चुनाव पाठ एक्सप्लेन किया और उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माय टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।